तो बहनों, माताओं, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित इतनी जागरूकता नहीं है। हम सबको ये पता है कि शारीरिक बीमारियां होती हैं, ये बीमारियां हैं, बीमारी होगी तो इलाज लेना जरूरी है। लेकिन आज भी लोगों को ये नहीं पता कि ऐसे जैसे शरीर की बीमारियां होती हैं, वैसे ही हमारे मन की, हमारे दिमाग की बीमारियां भी होती हैं। उनको हम मानसिक बीमारी बोलते हैं, और जब तक हमें मानसिक बीमारियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा तो हम उपचार नहीं ले पाएंगे। हरियाणा सरकार ने हर जिले में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियों के बारे में समझाते हैं। जैसे कि आपने आमतौर पर औरतों ने देखा होगा घर में कि घर में ही रहना है, कोई अगर कोई जॉब नहीं करती तो घर में काम किया और फिर बैठ गए खाली, तो उदासी हो जाती है। ऐसे बहुत औरतों में देखा होगा कि मन उदास रहता है, काम करने का मन नहीं करता, बस मजबूरी है कि घर का काम किया और बस बैठ गए। ऐसा लगता है कि जैसे हाथ पैरों में जान नहीं है, कुछ नया काम शुरू करने की इच्छा नहीं है, बाहर निकलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, नींद नहीं अच्छे से आती या ज्यादा नींद आती है, हमेशा तनाव रहता है, हमेशा नेगेटिव विचार दिमाग में आते हैं कि ये कोई मुसीबत आ गई तो क्या होगा, कैसे होगा, हमेशा रोने का मन करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी का फोन भी आ जाता है तो उठाने का मन नहीं करता, ये लगता है कि इतना नहीं बोला जाएगा मेरे से। तो हमें लगता है कि बस अब कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे तो वैसे ही हो रहा है। ये तो ऐसा नहीं है, ये एक बीमारी होती है, अवसाद की बीमारी, उदासी की बीमारी, ये एक मानसिक बीमारी है। और इसका इलाज अपने जिले में सरकारी अस्पताल में जिंद में मुफ्त में मिलता है। तो किसी को भी अगर ऐसा महसूस होता हो कि उसको घबराहट बेचैनी होती है, छोटा सा काम आ जाते ही, घर की डोरबेल भी बजाते ही धक-धक होने लग जाती है, कहीं दूर जाना है, किसी व्हीकल में बैठ के जाना है, बस से ट्रेवल करना है, तो एक दिन पहले ही धक-धक हो जाएगी कि अरे कैसे जाऊंगी, वहां जाना है। तो किसी को नींद की कोई समस्या हो, किसी को बार बार विचार आते हो, खाली बैठे हैं तब भी विचार आएंगे, नेगेटिव विचार आएंगे, उदासी लेके आएंगे जो विचार, वहम की बीमारी हो, एक बात मन में आ गई तो वो पूरी करनी ही करनी है, नहीं तो फिर उदासी हो जाएगी या घबराहट बेचैनी हो जाएगी। तो ये सारी मानसिक बीमारियां हैं, इनका इलाज है। इसके साथ साथ नशे की किसी को भी कोई दिक्कत है, आज हमारे समाज में नशा कितना फैला हुआ है सबको पता है। तो नशे में क्या होता है, नशा किसी भी वजह से इंसान नशा करने लग जाता है, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब वो चाहता है कि मैं नशा छोड़ दूं, ये तो गलत है, इसने तो मेरा घर परिवार सब नष्ट कर दिया, पैसे खत्म कर दिए, मेरी हेल्थ खराब कर दी, लेकिन फिर उसके बस की बात नहीं रहती वो नशा छोड़ना। क्यों? क्योंकि नशा अपने शरीर में इस हद तक चला जाता है कि फिर रिक्वायरमेंट हो जाती है नशे की। नशा एक दिन ना ले तो बंदे को क्या होता है कि नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, हाथ नाक से पानी गिरेगा, हाथ पैरों में दर्द होगा, दौरे भी आ जाते हैं कईयों को, तो फिर मजबूरन दूसरे दिन वो नशा कर लेते हैं कि भाई इससे अच्छा तो नशा ही है, कम से कम भूख तो लग जाएगी, नींद तो आ जाएगी। लेकिन क्या है कि ऐसी दवाइयां उपलब्ध हैं, अगर आप चाहते हो नशा छोड़ना तो वो दवाइयां आपको ना तो नींद की कमी महसूस होने देंगी, ना आपके हाथ पैरों में दर्द होगा, ना आपको दौरा आएगा, आपका मन भी ठीक रहेगा, आपकी मदद होगी कि आप नशा छोड़ दें। तो आप भी औरतों को, सबको मैं यही सलाह दूंगी कि किसी के घर में भी कोई भी नशा करता है तो उसको समझाओ कि जो हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं, नशा कर लिया, अब छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, समझा के अपने जिले के हॉस्पिटल में आपने जरूर भेजना है। और आज क्या है, आज विश्व आत्महत्या निवारण रोकथाम दिवस है कि आज के दिन जो भी आत्महत्या सुसाइड हो रही है मोस्टली किस वजह से हो रही है, क्योंकि लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, लोग स्ट्रेस में रह रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं, छोटी सी दिक्कत होते ही क्या सोचते हैं कि मर जाओ, क्योंकि उनको कोई समाधान नहीं दिखता, दिमाग इतना संतुलित है ही नहीं कि कुछ सोच सकें, किसी की राय ले सकें। तो इसीलिए अगर हम मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन रखते हैं, डॉक्टर को विजिट करते हैं कोई दिक्कत होने पे, तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि हम में से कोई भी आत्महत्या करे। धन्यवाद।